यहाँ पे अब हम लिखेंगे वायामी। ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, आपने सेम यही लिखना है, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। अब जो है आप यहाँ से, ये जो पहली वेबसाइट है, यहाँ से हमने जो एड्रेस बाई किया था ये वाली वेबसाइट है। ठीक है। इसके नीचे ये तीसरी वेबसाइट होगी, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वायामिंग की वेबसाइट है। ठीक है। आपने इसको सर्च करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। ये आई थिंक डोंट नो वाई पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर ये ओपन नहीं होती, शायद कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसके लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत होगी और वो आपने इंस्टॉल करना है, तभी ये वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है। वो भी मैंने आपकी आसानी के लिए ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। ये वीपीएन जो है ना, वीपीएन, इसको आपने जो है ओपन कर लेना है और इसकी जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। गूगल क्रोम के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इधर से आप इसको ओपन कर लें। ठीक है। और यहाँ से जाके आप इसको, इस वीपीएन को एक्टिवेट कर लें। ये देखिए इस तरह। और जब ये कर लेंगे तो तब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये ईज़िली ओपन हो जाएगी, लेकिन इस वीपीएन के बगैर ये ओपन नहीं होगी, आपको एरर आ जाएगा। इसलिए आपको ये वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये ओपन हो गई है। अब यहाँ से आपने स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस, जो आपने एलएलसी बनानी है, पहले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, जो आप एलएलसी क्रिएट करेंगे, जो उसके ऊपर फ़ीस आएगी वो आएगी आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एलएलसी की $100। ओके। और इसके अलावा जो इसकी जो ऑनलाइन फिलिंग फ़ीस होगी वो $2 होगी। टोटल आपके $102 लगेंगे। $102 के अंदर आपकी एलएलसी वायामी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी और ये सबसे चीप प्राइस है। आप किसी से भी सर्विस बाई करेंगे या कोई इसके अलावा वेबसाइट चेक करेंगे तो वो आपसे $600-700 चार्ज करेंगे, जबकि यही काम आपका $150-200 के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। अब आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है। अब ये आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, फॉर्म और रजिस्टर्ड न्यू बिज़नेस। ठीक है। यहाँ से हमने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को सेलेक्ट करना है क्योंकि हम एलएलसी क्रिएट कर रहे हैं। ओके। अब इसके ऊपर आपने टिक कर लेना है कि हमें जो एग्रीमेंट है वो मंजूर है, ये टर्म एंड की पॉलिसीज़ होती हैं, नेक्स्ट कर देना है। अब आपने इसको टिक करके ओके। अब यहाँ से जो आपकी एलएलसी का नेम होगा वो मैंने आपको बोला था कि आप ज़्यादातर अपने नाम पर रखें ताकि आपका एक वर्थ बने आपके नाम की, आपके नाम पे एलएलसी हो, आपके नाम के ऊपर इंटरनेशनल बिजनेस बैंक अकाउंट्स हों और ये आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस पर जाके आप डायरेक्ट नेम लिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा इसके ऊपर ऑलरेडी एलएलसी बनी है कि नहीं इस नेम के ऊपर? उसके लिए आपने इस पर जाना है सर्च टूल के ऊपर। और जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने यहाँ पर जाके अपनी एलएलसी का नेम जो भी आपने रखना है उसको आपने सर्च करना है। मैंने उसामा एलएलसी बना रहा हूँ तो इसलिए हम यहाँ पे उसामा एलएलसी लिख के इसको सर्च करेंगे। अब वो कह रहा है नो रिज़ल्ट फाउंड, यानी कि इस तरह इस नेम की कोई भी एलएलसी अभी तक नहीं बनी। सो इट्स दैट गुड कि हम इस नेम से एलएलसी बना सकते हैं। ओके। और हम दोबारा से रिटर्न टू फाइलिंग विज़िट पे क्लिक करके वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। ओके। अब यहाँ पर हम लिखते हैं उसामा एलएलसी, कन्फर्म में भी जाके सेम ये लिखते हैं और उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पे जाते हैं। ठीक है। अब डिटेल के अंदर आपने कुछ भी लिखना, आपने दोबारा से नेक्स्ट करना है। ओके। अब यहाँ पर जो है हमने जो अपना रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस और अपने रजिस्टर्ड एजेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो हमें लिखना है। अब यहाँ पर आप इसको मैनुअली बिल्कुल ना लिखें, आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाके जिस वेबसाइट से या जिस एजेंट से हमने बाई किया उसका नेम लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। हमने वायामी, ठीक है, वायामी एजेंट से बाई की तो इसको हम सर्च करेंगे इसके ऊपर।
वायामी रजिस्टर्ड एजेंट। आई थिंक छोटे लफ्ज़ों में लिखना पड़ेगा ये, वायामी एजेंट। वायामी रजिस्टर्ड, ठीक है। जैसे ही आपने वायामी रजिस्टर लिखा, ये वही नेम और मेल एड्रेस जो आपके मेल पे आएगा वही आपने सर्च करना है। मैं इसको मैनुअल कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा, जो हमें वो सेंड करेंगे वो एग्जैक्ट इस तरह का होगा, 82801 जिप कोड होगा, ये आपका एड्रेस होगा, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये ऑलरेडी इसका फिलिंग हो गई है। आपने इसके ऊपर सर्च करके क्लिक करना है, ये ऑलरेडी सारा कुछ इन्होंने फिलअप कर दिया है। ओके, इसके बाद आपने इस पर टिक करके नेक्स्ट पे जाना है। ओके, अब यहाँ पे जो वो एड्रेस पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आपकी जो रेजिडेंटल एड्रेस है जहाँ आप इसके ऊपर जो वो आपका एड्रेस है वो होगा बेसिकली वायामिंग का ही। जो वो आपको सेंड करेंगे वही आपने एग्जैक्ट यहाँ पे सेम लिखना है, ठीक है। और इस तरह लिख के यहाँ पे एड्रेस, इसके बाद जस्ट 1 मिनट, यूएसए सेलेक्ट करके आपने वो एड्रेस लिखना है। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस, मेल वगैरह, पोस्टल कोड जो भी आपका होगा वो आपने लिखना है। ऑलमोस्ट यही वो एड्रेस सेंड करते हैं, आपने सेम इस तरह पे लिख लेना है, ठीक है। मेलिंग एड्रेस भी आपने वही सेम लिखना है। ये वो मेलिंग एड्रेस होता है जिसके ऊपर आपको जो ईयरली रिटर्न आता है उसका टैक्सेस का गवर्नमेंट की तरफ से या IRS की तरफ से आपके EI नंबर के ऊपर वही आपने सेम एड्रेस लिखना है। और इसके ऊपर आपको वो मेल वगैरह कर दिया करेंगे आपके रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस के ऊपर जो आपने बाई किया था, करके आपने नेक्स्ट करना है। प्रिंसिपल सिटी शेरडन, USA, ओके, शेरडन 82801, ठीक है। यहाँ पे भी USA, सिटी शेरडन, स्टेट वायमिंग 82801, ठीक है। ये आप लिखे, इसको आप नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे जो वो पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइज़र का नेम क्या है, जो इस कंपनी का जो ऑनर होगा उसका नेम क्या है। यानी बेसिकली आपने यहाँ पे अपनी इन्फो पुट करनी है जो आपके ID कार्ड के ऊपर या आपके पासपोर्ट पे है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, उसामा ऑफिस, ऑर्गेनाइज़र का नेम हो गया, उसका एड्रेस जो भी जहाँ से भी वो रहने वाला है 84321 लाहौर, या जो भी आपका एड्रेस है वो आपने लिख के यहाँ पे ऐड कर लेना है। और जैसे ही आप ऐड करेंगे ये यहाँ पे शो अप हो जाएगा, ठीक है। ऐड करके जो आपका मेन एड्रेस होगा आपकी सिटी का, और आप यहाँ नाम लेके आपने नेक्स्ट कर देना है। इस ऑप्शन पे आपने किसी भी क्लिक नहीं करना, फिर से नेक्स्ट कर देना है। ओके, अब जो जो कुछ हमने फाइल किया है ऑनलाइन वो सब कुछ आपने एक बार रिव्यू कर लेना है कि आया कोई गलती तो नहीं है। ये वही है जो कि आपकी LLC का नेम, ये आपका जो वायामिंग का ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस, ये आपका जो आपका मेन एड्रेस होगा वो होगा, ये रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस होगा। जैसे ही आप देखें, जैसे ही सॉरी
ठीक है। अब आपने ये एक बार व्यू कर लेना, कोई आपसे मिस्टेक वगैरह नहीं हो रही। अब ये आपको जो वायामिंग की गवर्नमेंट है ऑफिशियल साइट से $100 चार्ज करेंगी, और $2 जो आपके होंगे वो होंगे आपकी ऑनलाइन फाइलिंग फ़ीस। कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे चलें। अब ये जो है इसके ऊपर आपने ये एक एग्रीमेंट है, ऑनलाइन सिग्नेचर एग्रीमेंट, इन सब पर आपने टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने एक्नॉलेज करके टिक कर लेना है। अब ये पूछ रहा है कि फाइलर इज इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। ज़ाहिर बात है आप एक इंडिविजुअल हैं, आप कोई कंपनी वगैरह भी तो नहीं बने, तो इसलिए आपने इस पर इंडिविजुअल पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है वही सेम से अपनी इन्फॉर्मेशन सारी आपने पुट कर लेनी है। अगेन से आपने इसको पुट करना है, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर, अगेन आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, और ये सब कुछ लिख के आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके ऊपर एक पेज आएगा, वो ओपन हो लेने एक बार। अब यहाँ पर आपने अपना जो चेकआउट पे क्लिक करके जो भी आपका पाकिस्तान का मास्टर या डेबिट कार्ड होगा उसके ज़रिए आपको $102 आपने इसकी फ़ीस पे कर देनी है, ठीक है। उसके बाद साथ ही आपके ऊपर स्क्रीन के 3 डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो आपने इसी स्क्रीन के ऊपर उनको डाउनलोड कर लेना है जैसे ही आप इस $102 पे करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो होते किस तरह के हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस लाइसेंस, सबसे पहला ये लाइसेंस होगा। उसके बाद एक जो और होगा वो होगा आपकी रसीद, यानी जब भी कोई चीज़ आप ऑनलाइन परचेज करते हैं जो जिसे रसीद कहते हैं वो डाउनलोड कर लेनी है, और एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड होगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेने हैं। ये आपके एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये बेसिकली एलएलसी इस तरह की होती है, ठीक है। ये आपने जो है इसको अपने पास सेव कर लेना है, ठीक हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपना EIN नंबर जो कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है USA में बिजनेस करने के लिए, वो कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। और जहाँ भी आप ये ऑनलाइन किसी से सर्विस लेंगे या जिधर से भी आप करेंगे, आपको $600-700 तो ईज़िली पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर मेरे चैनल से सीखने का ये फ़ायदा होगा, आपका ऑलमोस्ट $200 के अंदर अंदर आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो जाएगा, बैंक अकाउंट बन जाएगा, आपकी LLC क्रिएट हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को लाइक करना है। प्लस अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।